चैप्टर सोल्यूशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो 2024 में बोर्ड एग्जाम में आया है। देखिए क्वेश्चन क्या राइट है, ईशान ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर इज फिल्ड विथ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो ईशान ने ऑटोमोबाइल रेडिएटर में फिल किया है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। फिर देखिए राइट है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल उसमें ऐड किया गया है। तो आपको ये बताना है कि कितने ग्राम जो है ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल उसमें ऐड किया गया है, इसका मोलर मास गिवन है। ईशान ऐड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन लोअर देन 2.8 डिग्री सेल्सियस एंड KF फॉर वाटर इज 1.86 यहाँ पे गिवन है। तो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो पहले आप उसमें राइट करिए गिवन डाटा क्या है और आपको कैलकुलेट क्या करना है। तो देखिए कैलकुलेट आपको करना है हाउ मेनी ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल कितने ग्राम ऐड किया गया है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब है ये सल्यूट हो गया, तो मतलब W2 आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? W2। तो W2 जो है आपको कैलकुलेट करना है। अब ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का यहाँ पे फार्मूला लगेगा। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट को यहाँ पे देखिए कि सॉलिड सॉल्वेंट है और ये क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है। तो ये किसी ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इक्वल हो जाते हैं, उसे ही फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब ऐसे किसी टेम्परेचर पे जो है सॉल्वेंट जो है सॉलिड सॉल्वेंट एंड क्या लिक्विड सॉल्वेंट एक जो है किसी टेम्परेचर पे एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, उसे ही फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये फ्रोजन जो है सॉल्वेंट है और ये लिक्विड है, तो ये इस पॉइंट पे जो है एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, उसे ही फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये प्योर क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए है। अब जो है इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल ऐड किया गया तो सोल्यूशन बन गया है। तो जब ये सोल्यूशन बन गया तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट कम करना होगा, तो ये TF है। तो देखिए यहाँ पे हमें फार्मूला क्या लगाना है, तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं वो सब फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का आपको फार्मूला लगाना है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को आप लोग राइट करते हैं डेल्टा TF इक्वल टू क्या, KF इंटू क्या, मोल T। ठीक है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे। देखिए डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू, तो यहाँ देखिए TF इक्वल टू क्या होगा, KF इंटू क्या, अभी मोल T है, मोल T इक्वल टू होता है W2 अपान क्या, M2 इंटू क्या 1000 अपान क्या मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब W1। ये W2 क्या है, मास ऑफ सल्यूट या वेट आप कह सकते हैं सल्यूट का। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सल्यूट है। 1000 क्या है, क्योंकि ये 1 किलोग्राम में जो है इसे कैलकुलेट किया जाता है। और W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। आपको W2 कैलकुलेट करना है। अब देखिए KF की वैल्यू वाटर के लिए दी गई है, 1 पॉइंट कितना होती है 86। W2 आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ W2 हम लिख लेते हैं। M2 यहाँ पे गिवन है, तो M2 को यहाँ पे देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 62 होता है इंटू 1000। अब मास आपको देखना है कि सॉल्वेंट कितना था। तो देखिए ईशान ऑटोमोबाइल रेडिएटर फिल्ड विद द 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg में है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक है इतना। फिर देखिए यहाँ पे राइट है द फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे ईशान एडेड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लोअर टू, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जा रहा है 2.8, मतलब -2.8 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो जब वो ऐड कर दे रहा है तो माइनस में हो जा रहा है, तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273.15 केल्विन। तो इतने केल्विन में आपको ये जो है माइनस करना है। तो डेल्टा TF की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, देखिए डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम किसका है, यहाँ पे देखिए इसका है, सॉल्वेंट का है, यहां तक है, ये डेल्टा TF है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, TF नॉट माइनस कितना TF। अब ये प्योर वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से माइनस करेंगे कितना, वो माइनस जो 2.8 लिखा है। तो डिग्री सेल्सियस में आप लिखिए, चाहे केल्विन में करिए, केल्विन में कर सकते हैं। तो अब देखिए ये कहां से आया है, ये आपको मालूम हो गया होगा 0 डिग्री सेल्सियस कहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ये -2.8 क्या है, जब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एथिलीन ग्लाइकॉल, तो इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, क्योंकि सोल्यूशन का देखिए कम हो जाता है, यहाँ पे है पॉइंट,
तो वो TF वाला है। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए इसको जब हम माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई, 2.8 डिग्री कितना सेल्सियस। केल्विन में करेंगे तो 273.15 पे प्लस कर देना है। अब जो है इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे, ये देखिए जो फार्मूला है, तो फार्मूला हम लोग यहाँ पे राइट किए हैं डेल्टा TF, तो डेल्टा TF इक्वल टू कितना हो गया 2.8 इंटू कितना 1.86 इंटू W2 अपान 62 इंटू कितना 1000 अपान क्या 1। फिर आगे देखिए हमको W2 निकालना है, तो देखिए डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब आप लिखेंगे W2 इंटू 1000 इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर गया तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए और क्या राइट करेंगे, ये भी आ जाएगा 1 पॉइंट कितना 86 इक्वल टू ये 62 इधर आएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 2.8 इंटू कितना 62। अब आपको W2 निकालना है, तो W2 इक्वल टू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 62 अपान 1000 इंटू कितना 1.86। यहाँ पे 1000 हम यूज तब करते हैं जब ये हम ग्राम में लेते हैं, तो 1 किलोग्राम है, तो मतलब ये कितने हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। जब 1000 ग्राम हो जाएगा तो यहाँ पे 1000 लिखिए, तो जैसे मैंने अब इसको यहाँ किया है तो ये भी जो है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये जो है इसके साथ हो जाएगा, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 कैसे हुआ है तो आप यहाँ समझ लेंगे, क्योंकि हम 1 kg लिखा है, तो जब हम 1000 लिखते हैं तो ग्राम में इसको लिखते हैं, तो 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या है, चाहे तो आप यहीं पे कैलकुलेट कर मतलब कैंसिल कर सकते थे, तो 2.8 इंटू कितना 62 अपान कितना 1.86। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए हम इसको राइट क्या कर सकते हैं कि W2 इक्वल टू हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 28 अपान इसका 10 हो गया इंटू 62 अपान इसका करेंगे तो यहाँ पे कितना है 186 है, तो पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ कर दीजिए 100 पॉइंट हटाने के लिए। तो देखिए जो कैलकुलेट का होगा मतलब डिवाइड होगा उसे डिवाइड कर दिया जाएगा और जो बचेगा उसको लिख दिया जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 5 जा 2 9 जा 2 3 जा। अब जो है इसे फाइनल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो W2 इक्वल टू आएगा 93.34 ग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 93.34 ग्राम। आपको करना क्या है कि आपको जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो उसे आप आइए आइडेंटिफाई करिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, मतलब कैलकुलेट क्या करना है और गिवन डाटा क्या है। फिर जो फार्मूला होता है उस फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, ट्रांसपोज करिए, कैलकुलेट करिए, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। मान लीजिए यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अप्रॉक्स लिख दीजिए और यूनिट जरूर लिखिए। यदि यूनिट नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2024 का है जो डिफरेंट सेट में था। देखिए क्या राइट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.68 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज, मतलब इसमें कैलकुलेट करना है कि सुक्रोज की क्वांटिटी क्या है। तो सुक्रोज मतलब सल्यूट का है, तो मतलब W2 आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से है। फिर यहाँ पे देखिए इसका मोलर मास गिवन है, इज टू बी एडेड, ये एडेड हो रहा है मतलब इसको जो है डिसॉल्व किया गया है 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे W1 की वैल्यू है 500 ग्राम, सच दैट इट बॉइल एट। अब इसको बॉइल किया जा रहा है कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो आप जानते ही हैं कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोला जाता है जिसपे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रेशर आपको दिख रहा है ये 1 atm है,
और ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो सॉल्वेंट है वोलेटाइल, वो क्या है, TB नॉट है। अब इसमें जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, तो नॉन वोलेटाइल जब सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बॉइल इजीली नहीं होगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है प्रेशर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो नॉन वोलेटाइल जब सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर इजी नहीं बनेगा, तो वेपर इजी नहीं बनेगा तो मतलब टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये बॉइल होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं हम क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, इसे डेल्टा टीबी बोलेंगे। तो ये डेल्टा टीबी है। अब देखिए डेल्टा टीबी लिखना है मैं यहाँ पे, तो देखिए डेल्टा टीबी हो जाएगा ये, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, हम लोग राइट करते हैं डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल मोलल्टी। इसको जब हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या, केबी इंटू क्या, मोलल्टी। मोलल्टी का फार्मूला क्या होता है, W2 अपान M2 इंटू क्या, 1000 अपान क्या, W1। तो डेल्टा टीवी हम कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा टीवी के लिए जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना है, टीवी है, टीवी माइनस क्या हो जाएगा, टीवी नॉट। कि जब हम इसका फार्मूला निकालेंगे तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीवी माइनस टीवी नॉट। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, देखिए वाटर यहाँ पे बोला है, मतलब जब हम ऐड कर देते हैं, देखिए जब हम 500, यहाँ पे लिखा है 500 ग्राम, यहाँ पे देखिए जब इसको ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पे कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और उसके पहले कितना होता है, उसके पहले देखिए वहां पे राइट है 99.68 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए डेल्टा टीवी कितना आ जाएगा, 10 में 8 गया तो 2 हो गया, 9 में 6 गया तो 3 आ गया, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 32 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, 0.32 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी करेंगे तो वैल्यू दोनों का सम हो जाएगा 273.15 से, तो यही आ जाएगा केल्विन में भी 0.32 कितना, केल्विन। तो ये डेल्टा टीवी की वैल्यू हो गई। अब जो है हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, हम लोग पुट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी, पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है W2। तो ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो लिख लेंगे, देखिए W2 इक्वल टू, ये देखिए W2 निकालना है, तो ये डेल्टा टीवी इधर जाएगा, तो ये सब डिवाइड वाला इधर जो है किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर डेल्टा टीवी इंटू क्या, M2 इंटू कितना, W1 अपान KV इंटू क्या, 1000। अब देखिए डेल्टा टीवी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.32 M2, तो मोलर मास यहाँ गिवन है 342, W1 तो 500 कितने ग्राम में ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे राइट है 500, KV की वैल्यू आपको मालूम है कितना होती है, तो केवी की वैल्यू है 0.52 इंटू कितना, 1000। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 2 से डिवाइड, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, देखिए कितना आ गया, 2 से ये कर दीजिए 16 हो गया, तो आ गया यहाँ पे 16 इंटू कितना, 342 अपान कितना, 52। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इसे डिवाइड करेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा, 2 अंजा 2 7 जा 2 अंजा, और ये हो जाएगा कितना,
टू टू जा, टू सिक्स जा, टू एट जा 13, तो कितना हो गया 8 इंटू कितना 171 अपान कितना 13, तो 8 1 जा 8, 8 से 1 जा कितना 56, तो 6 5, 8 1 जा 8, 8 5 कितना 13 अपान कितना 13, तो कितना आ जाएगा 121.8, पूछा था मास मतलब ग्राम में होगा, तो कितना हो जाएगा 121 पॉइंट कितना 8 ग्राम।